हेलो स्टूडेंट, आशा करते सारे लोग बहुत अच्छे हो, प्रिपरेशन बहुत जोरदार चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने किया पार्ट 3, कौन सा, टाइम एंड वर्क का बिगिनर टू बॉस सीरीज चल रहा है, जो ग्रामीण बैंक के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग जो एग्जाम गया है ना आईबीपीएस और एसबीआई, अच्छा नहीं गया है। वो लोग सोच रहे थे कि पहले से कैसे शुरू करो। शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप जिस रास्ते में निकले हो उसमें अगर गोल को अचीव करना है तो हर एक चीज को जानना जरूरी है। उस वजह से पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। शाम को 7 बज रहा है और शुरू हो रहा है पार्ट 3 के बाद पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, हर एक चैप्टर का एरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क, टाइम एडिशन, बोटन स्टीम, पाइप्स सिस्टम, पार्टनरशिप, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एज, जितने सारे मेंसुरेशन, जितने सारे चैप्टर हो, डीआई में लाइन, बार, टेबिल, पाई, कैसल, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में बने रहो पेन और पेपर के साथ। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, और सबसे पहले कैलकुलेशन के वीडियो को जाके देखो। पहले कैलकुलेशन के वीडियो देखो, उसके साथ साथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखो, और इसके बाद देखो पार्ट 4, तब ना आएगा मजा। देखो पहले क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, लिया है ए कंप्लीट 40% टास्क इन 10 डेज। ए 40% टास्क को कंप्लीट करता है 10 डेज में। तो मुझे बोलो 100% टास्क कितने दिन में कंप्लीट करता है। ध्यान देने वाली चीज ये है, मैं 20 बार ये चीज बता चुका हूं कि 40 से अगर 100% पहुंचना है ना तो 2.5 गुना करना है, 2.5 गुना। तो 10 का 2.5 गुना कितना होगा, 25 होगा। मतलब ए एक काम को 25 दिन में करता है। एंड देन टेक्स द हेल्प ऑफ बी एंड सी। ओके, ए 40% काम को करता है कितने दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में। उसके बाद बी और सी के हेल्प लेता है। चलो अलग से लिखता हूं इसको, ए करता है 10 दिन, इसका मतलब उसके बाद ए के साथ कौन आता है, बी और सी आ जाता है। बी और सी कितना दिन करते हैं मालूम नहीं, लेकिन बी 50% एज एफिशिएंट एज ए। बी का जो एफिशिएंसी है, बी का एफिशिएंसी है वो, ये तो है टाइम, ये तो हो गया टाइम, ये है कैपेसिटी। बी का कैपेसिटी ए का कैपेसिटी का आधा है। बी का कैपेसिटी, अगर ए का कैपेसिटी 2 हुआ तो बी का कैपेसिटी है 1। एंड सी इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। सी का कैपेसिटी बी का भी आधा है। चलो कोई नहीं, सी का जो कैपेसिटी होगा आधा, तो मैं इसको ऐसा ना करके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4 की आधा 2 की आधा 1। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी डेज मोर डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। मुझे एक चीज बोलो, वर्क डन किसके बराबर है। मैं पहले वीडियो से बता रहा हूं, वर्क डन इक्वल्स टू कैपेसिटी इनटू टाइम। तो 25 को 4 से गुना करोगे होगा 100। यही तो होना वर्क डन, यही तो है वर्क डन। और ए 10, ये ए की पार्ट का काम हो गया। ए बी सी मिल के काम को x दिन में किया, तो वही तो पूछे कितना दिन लगेगा। ए का कितना है कैपेसिटी, 4, 4 10 40 प्लस 4 5 6 7 x इक्वल्स टू 100। 100 से 40 चला गया 60, तो 60/7 ये है x का वैल्यू, 60/7। तो पूछा गया इन हाउ मेनी मोर डेज विल दे कंप्लीट द वर्क। कितना दिन और चाहिए, 60/7 डेज चाहिए। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको तोड़ो, यही होगा ना आंसर, यही आंसर, खत्म। अच्छा लगा, दिमाग में आ गया। ठीक है, ए बी सी मिलके काम को करता है x दिन में, जो पूछा गया है। एक्स्ट्रा काम को ए ने किया 10 दिन, टोटल काम 100 के बराबर। ये कैसे निकाला, क्योंकि ए बी सी का एफिशिएंसी का रेशियो हमें दिया हुआ था, और ए अकेला 25 दिन में करता है, 25 4 100 ऐसे कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा तो लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और एक कमेंट अच्छा सा कर दो, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो, कमेंट नहीं करते हो। एक अच्छा सा कमेंट कर दो, ठीक है। जेनी कैन डू ए जॉब इन 30 डेज। जेनी एक काम को 30 दिन में करता है। नोव कैन डू इट इन 45 डेज। एंड जोएल, ये है जेनी, ये है जोएल, जोएल उसी काम को 60 डेज में करता है। एक काम करता हूं, तीनों के एलसीएम ले लेता हूं पहले। तीनों के एलसीएम क्या होगा, कुछ अलग, 180 तो होगा। मैं 90 देखिए कर सकता हूँ, 90 से भी कर सकता हूँ। ये 180 होगा ना, तो 6 4 3
इफ जेनी इज हेल्प बाय नोव एंड जोएल एवरी थर्ड डे, जेनी पहले दिन दूसरे दिन करता है अकेला ही, तीसरे दिन में जेनी के साथ नोव भी आता है, जोएल भी आता है। यही तो पूछा है ना, जेनी इज हेल्प बाय नोव एंड जोएल ऑन एवरी थर्ड डे। दैट मीन्स पहले दिन जेनी अकेला करता है, पहले दिन 6 काम करता है, दूसरे दिन भी 6 काम करता है, तीसरे दिन 6 4 10 3 13 काम करता है, फिर से 6 फिर से 6 फिर से 13 फिर से 6 फिर से 6 फिर से 13, ऐसे करके काम हो रहा है। तो कितना दिन लगेगा काम कंप्लीट होने में? टोटल काम कितना है? 180। 3 दिन में कितना काम होता है देख लो पहले। 3 दिन में होता है, ध्यान से देखो, 3 दिन में होता है टोटल काम कितना है? 6 6 12 13 25, 25 काम होता है 3 दिन में, 25 काम होता है 3 दिन में। हमें चाहिए 180, तो 180 पहुंचने की कोशिश करो। कैसे करोगे? 25 दुगुना 100, 25 दुगुना 50, 3 25 75, 4 25 100, 5 25 125, 6 25 150, 7 25 175। तो 7 से गुना करोगे 175 आएगा, इसको 7 से गुना करोगे 21 आएगा, मतलब 21 तक तो हम पहुंच गए। इसके बाद हमें और कितना काम चाहिए? और चाहिए हम 75 के बाद और कितना काम चाहिए 180 बनाने के लिए? और 5 काम चाहिए। कितने चाहिए? 5 काम चाहिए, मतलब 7 दिन, 21 दिन तो हो गया। ध्यान दो मैं कैसे कर रहा हूं, 21 दिन तो हो गया। 21 दिन के बाद, ध्यान दो, 21 दिन तो हो गया। 21 दिन के बाद जब नेक्स्ट काम होगा उसमें होगा 6 काम, उसमें होगा 6 काम, लेकिन चाहिए कितना काम? 5 काम। ऐसे कैलकुलेशन होता है। 21 दिन तो हो गया, उसमें चाहिए कितना? 5 काम। होगा कितना? 6 काम। जो काम होगा उसको नीचे लिखेंगे, जो काम चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे। 21 21 होल 5/6 ऐसे होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? किसी को किसी तरह का कोई डाउट? नॉन ऑफ दिस होगा यहां पे आंसर, नहीं तो फिर से देख लेता हूं। 30 दिन में, 45 दिन में, 60 दिन में, 180, 6 4 3 जेनी अकेला 6, फिर 6 फिर 13, 25 काम 3 दिन में, 175 काम, 7 25 175, 21 दिन में चाहिए 5 काम और, क्योंकि 175 के 180 बनाना है, होगा 6 काम। हो गया। यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, नाम ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाओ। राम एंड रवि कैन डू ए वर्क इन 8 days। राम और रवि मिलके, ध्यान दो, राम और रवि मिलके एक काम को करता है 8 दिन में। राम और रवि मिलके एक काम को करता है 8 दिन में। राम इज 11/8 टाइम्स एज एफिशिएंट एज रवि। राम का कैपेसिटी अगर 11 है, रवि का कैपेसिटी 8 है। यही तो समझ में आ रहा है। राम 11 है, रवि 8 है। द सेम जॉब कैन बी डन बाय रवि अलोन। कितने दिन में? रवि अकेला कितने दिन में करता है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। टाइम पूछा है रवि का। टाइम क्या है? वर्क डन अपॉन कैपेसिटी है। वर्क डन क्या है? दोनों मिलके 8 दिन में करता है। दोनों मिलके मींस क्या? 11 और 8 19, 19 इंटू 18, 19 इंटू 8, दोनों कैपेसिटी 19, 8 दिन में करता है। और किसके टाइम निकालना है? राम का टाइम निकालना है। दैट मींस व्हाट? राम का 11 से डिवाइड कर दो, नहीं तो होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राम इज इतना टाइम्स एज एफिशिएंट एज रवि। ओ, रवि का पूछा है, राम का नहीं, रवि का पूछा है। तो रवि का पूछा है तो 8 से डिवाइड कर दो, 19 होगा। आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ। द वर्क डन बाय अ वुमन इज 8 आवर इक्वल टू द वर्क डन बाय अ मैन इन 6 आवर। देखो, वर्क डन बाय अ वुमन इन 8 आवर, 8 घंटे में एक वुमेन जितना काम करता है। वुमेन की क्या है कैपेसिटी? 8 क्या है? टाइम। ये क्या निकला? ये वुमेन की पार्ट का वर्क डन निकला। मींस वर्क डन हमेशा इक्वल रहता है, एवरी केसेस में वर्क डन इक्वल रहेगा। दैट मींस ये जो है ये इक्वल है किसका? वर्क डन बाय मैन, मैन इन 6 आवर इसके इक्वल है। एंड ए बॉय इन 12 आवर और वर्क डन बाय ए बॉय
इन 12, ये तीनों इक्वल है क्योंकि ये भी वर्क डन, ये भी वर्क डन, ये भी वर्क डन। इसको छोटा करो, इसको छोटा करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे इधर होगा 4, इधर होगा 3, इधर होगा 6। अब सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, कैपेसिटी कैसे निकालोगे, इन तीनों नंबर के एलसीएम को डिवाइड कर दो, 3, 4 और 6 के एलसीएम कितना 12, 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4, 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2, हो गया कैपेसिटी। अब क्या पूछा है, इफ वर्किंग 6 आवर पर डे 9 men कैन कंप्लीट वर्क इन 6 days। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन को मिक्स किया गया है। देखो क्या क्या क्वेश्चन को मिक्स किया गया है। वर्किंग 6, एक फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला है मैंने बताया था, वर्क डन बाई M1 D1 H1 इक्वल्स टू वर्क डन टू बाई M2 T2 H2। ओके, हाँ पूछा गया है वर्किंग 6 आवर पर डे 9 men कैन कंप्लीट वर्क इन 6 days, देन हाउ मेनी डेज 12 men 12 women 12। ओके, इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, फॉर्मूला से ही करो, क्या है फॉर्मूला से, फॉर्मूला सीख जाओ। देखो काम किया, इसमें भी दोनों काम इक्वल है, तो इसमें भी एक, इसमें भी एक ही है, तो इसको घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हटा दो, इसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें इसको हटा दो। देखो 6 आवर पर डे, 6 आवर पर डे, 6 आवर पर डे, 6 आवर पर डे 6 घंटा काम करता है। ए बॉय सिक्स आवर पर डे 9 men कंप्लीट द वर्किंग 6 days। 6 आवर पर डे, अब आवर कितना है, एज की जगह पे क्या लिखूंगा, ध्यान दो, एज की जगह पे यहां पे 6, डे की जगह पे 6, ये भी 6 है, ये देखो 6 आवर पर डे 6 days में 9 men, मैन की जगह पे 9, मैन का कैपेसिटी क्या है 4, हो गया काम कंप्लीट। ठीक है सर, ये हो गया वर्क डन। कैपेसिटी टू टाइम, टाइम तो 6 दिन 6 घंटा करके, और ये होगा 4, 9 मैन, 9 है, मैन की जगह पे 4 बैठा दिया। अब आ जाओ, इन हाउ मेनी डेज 12 मैन, इन हाउ मेनी डेज 12 मैन, 12 इंटू मैन कितना 4, 12 4 प्लस 12 वीमेन, अब 12 मैन 12 वीमेन 12 बॉय, एक कॉमन ले लेता हूं क्या सबको, 12 इंटू, तीनों को प्लस कर दो, 4 5 6 7 8 9, 9, ये क्या हो गया कैपेसिटी हो गया, इंटू कितने दिन ही तो पूछा है ना, 8 आवर पर डे, डे की जगह पे 8 और दिन पूछा है, तुम्हें आवर तो बेटा दिन पूछा है, तो यहां पे डी लिख दो, इसका वैल्यू निकालना है, सिंपल हो गया ना, यही तो क्वेश्चन है, यही तो चीज है। मैंने कैपेसिटी को थोड़ा तोड़ दिया, किसमें, डे और आवर में तोड़ दिया। अब इक्वेशन बनाओ, कैसे करोगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9 9 कैंसिल, 2 गया 3, तो डे कितना 3/2, हाँ आ गया 3/2, खत्म, समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ, M and N कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 दिन। M और N मिलके, M और N मिलके एक काम को 30 दिन में करता है, चलो कोई नहीं। While N and O, N और O मिलके उसी काम को 24 दिन में करता है। And O and M, O यहां पे थोड़ा गलती हुआ है, O and M होगा, O and M होगा, इन 20 डेज में करता है। ठीक है, तीनों के एलसीएम करो, क्या होगा 120, 120 ही होगा, 120 4 24 5 20 6। एक चीज ध्यान दो, क्या पूछा है, ओके। अब इंडिविजुअल कैसे निकालोगे, 6 4 10 5 15, टोटल कितना है 15, यहां पे n कितना 2, o कितना 2, m कितना 2, तो 2 इंटू m
एन ओ, तो उस लॉजिक से एम एन और ओ कितना है 7.5 है, ठीक है। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days, तीनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, दैट मीन्स एम एन और ओ मिलके 10 दिन काम किया। उसके बाद देन व्हेन एन एन ओ लिव्स, एन और ओ निकल गया, कौन रह गया एम, एन काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, ठीक है, तो पकड़ो एक्स दिन में करेगा। टोटल काम किसके बराबर 120 के बराबर। एम एन ओ कितना है 7.5, 7.5 को 10 गुना 75। एम का अकेले का कितना, ध्यान दो, तीनों मिलके है 7.5, एन और ओ मिलके है 5, एन और ओ मिलके है 5, तो एम कितना होगा 2.5, 2.5 और 5 मिलके जो 7.5 होता है ना, तो एम का हो गया कितना 2.5, तो 2.5 एक्स इक्वल्स टू 120। अब 2.5 को तुम 5/2 लिख सकते हो, 5/2। मैं ऐसे क्यों करता हूं, क्योंकि काट दो ना, 5 15 75, 5 1 5, 5 24 120। तो उस लॉजिक से x/2 इक्वल्स टू 24 से 15 माइनस कर दो 9, तो x का वैल्यू 18 आएगा नहीं, एक्स्ट्रा, हाँ 18 दिन आ गया, खत्म, सिंपल। पॉज करो, ध्यान से देखो, खुद करो, बैक में जाओ, फिर से रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सेम क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर, 6 men can do a piece of work in 2 hours. 6 men can do a piece of work in 2 hours. 3 women can do a work in 3 hours and 5 children can do a work in 4 hours. तो ये तो 12 men, 9 women, 20 चिल्ड्रेन, तीनों क्या, अब पता है नंबरों का एलसीएम लेके डिवाइड कर दो, क्या पता निकल जाएगा। तीनों का एलसीएम 180 होता है, 12 15 180, 9 20 180, 20 9 180। तो पूछा एक मैन एक वुमेन और एक चिल्ड्रन में काम कितना टाइम में करेगा। टाइम क्या है, वर्क डन अपॉन कैपेसिटी है। वर्क डन के कोई भी एक ले लो, मैं इसी को ले लेता हूं, 6 men into 2, 6 men into 2, और कैपेसिटी एक मैन एक वुमेन एक चिल्ड्रन, एक एक एक, तीनों को प्लस कर दो ना, कितना होता है 20 15 35 44, 2 से डिवाइड करो 22, 2 से डिवाइड करो 3 11, मैन की जगह पे 15 बैठो तो 3 15 45/11, कौन सा होता है 45, एक भी नहीं है। इसको डिवाइड करो 3 से 11, 3 से यही तो है, थोड़ा सा 3 से गुना करके लिखा हुआ है, खत्म आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। ABC कैन ऑल टुगेदर डू ए वर्क इन 20 days। ABC तीनों मिलके 20 days, in which B takes twice as long as A and C together do the job. Okay, चलो A B C, टाइम कैपेसिटी, टाइम का क्या रेशियो दिया है, टाइम बोला है B takes twice as long as A and C। B A और C को जितना लगता है ना, B उसका दोगुना लगता है टाइम। तो कैपेसिटी उल्टा होगा, कैपेसिटी अगर इन दोनों का 2 हुआ, इन दोनों का मिलके 2 हुआ, तो बी का उस लॉजिक से 1 होना चाहिए। टाइम 2 गुना होगा तो कैपेसिटी हाफ होगा, 2 का हाफ होता है 1, ट्वाइस एंड सी टेक्स ट्वाइस ए बी टुगेदर। अब सी टेक्स ट्वाइस, अब मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे एक खतरनाक चीज सिखाता हूँ, आ जाओ, यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, ऐसे कर सकता हूँ, ए बी ना, देखो बी ए और सी, कैपेसिटी का रेशियो है ना, इसका 1 इसका 2 होगा, ये सुन लो, बी का कैपेसिटी 1 और सी का 2। फिर से सी टेक्स ट्वाइस, सी ए और बी, ट्वाइस ए बी टुगेदर, तो ट्वाइस है ना, इसका 2 उल्टा होगा, कैपेसिटी उसको उल्टा होगा टाइम का। अब देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 ABC है, यहाँ पे टोटल 3 है, यहाँ पे 3 ABC है, यहाँ पे टोटल है, तो उस लॉजिक से B का कैपेसिटी होना कितना चाहिए, 1, A का 1, C का 1, C का 1, B का 1, A का, तभी तो पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, क्योंकि इधर भी ABC 3, इधर भी ABC 3, तीनों का 1 1 1 ऐसे ही होगा। B अकेला काम कितना टाइम में करता है, तो टाइम ऑफ B पूछा है, टाइम क्या है, वर्क डन कैपेसिटी, वर्क डन क्या है, तीनों मिलके 1 1 1,
मतलब 3 इंटू 20 कितना होता है 60 डिवाइडेड बाई बी का कैपेसिटी कितना 1 तो 60 आंसर। कैसा लगा? ये अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में 1 लाइक बनता है। एफिशिएंसी ऑफ ए 25% मोर देन बी, ए बी सी। कैपेसिटी जो है ना ए का 25% मोर है बी से। अगर ये 4 हुआ तो ये 5 होगा, 25% मीन्स 4 में 1 ज्यादा। एंड बी टेक्स 25 days टू कंप्लीट द वर्क। बी को टाइम जो है ना उसमें बी को लगता है 25 दिन काम को कंप्लीट करने में। सही है, 25 दिन लग सकता है। ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, ए ने अकेला काम शुरू किया। एंड देन बी जॉइन हर 5 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए ने पूरा काम किया, एक्स तक पूरा काम किया सारा दिन, और बी ने खाली लास्ट के 5 दिन काम किया, कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले ज्वाइन किया। तो ए ने कितना अकेला काम किया? टोटल काम किसके बराबर है? काम तो मालूम है हमें, टाइम इंटू कैपेसिटी। टाइम है 25, कैपेसिटी है 4, 4 25 100। ए का कितना कैपेसिटी 5 है तो 5x। बी का क्या है 4 है 20 इक्वल्स टू 100। तो 100 से 20 चला गया 80, 80 को 5 से डिवाइड करोगे 16। तो फॉर हाउ मेनी डेज ए वर्क अलोन 16। ये जो x का वैल्यू है ना, पता है कौन सा वैल्यू है? ये है टोटल, जहां पे बी भी उसको हेल्प कर रहा था 5 दिन। 16 दिन तो पूरा है, उसमें से 5 दिन तो बी हेल्प कर रहा था। तो अकेला कितना काम किया? 16 में से 5 किया, 11 दिन, काम खत्म। कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। ए प्रोजेक्ट मैनेजर हायर 15 men टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 40 days। एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने 15 men को हायर किया, 15 men को हायर किया ताकि काम 40 दिन में कंप्लीट हो सके। तो उस लॉजिक से 20 दिन में आधा काम कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन आधा काम कंप्लीट करने में 30 दिन लग गया। दैट मीन्स काम अच्छे से नहीं हो रहा। और ये जो चीज था ना, ये तो फालतू का था। तो मेन चीज क्या है? मैंने 15 लोग 30 दिन में काम करता है हाफ, तो 15 लोग पूरा काम करता है, हाफ करे 30 दिन, पूरा करे 60 दिन में। तो यही हुआ ना वर्क डन। 40 दिन में करते वर्क डन नहीं, वर्क डन 60 डेज में करता है। आप इक्वेशन बनाओ। 15 मैन को हायर किया गया और पहले 30 दिन तक हाफ काम किया। उसके बाद हाउ मेनी मोर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। टाइम तो 10 दिन बचा है, क्योंकि आप तो वायदा ले चुके हो कि 40 दिन में करोगे, उसमें तो 10-30 दिन चला गया, 10 दिन चाहिए। अब अगर 10 दिन में काम कंप्लीट करना है तो नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा। तो 15 + x मैन, वही तो पूछा है। चलो करो। मैन कट गया, मैन कट गया, मैन कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया। अब क्या करोगे? 3 15 45 + 15 + x = 6 15 90। 45 और 15 होता है 60, 90 से 60 चला गया 30, तो x का वैल्यू 30। अलग से हमें 30 मैन चाहिए, काम खत्म। पार्ट 4 खत्म हो गया। अच्छा तो लगा होगा, क्योंकि डेली अपलोड हो रहा है, एक फिक्स टाइम टेबल पे शाम को 7 बजे अपलोड हो रहा है। आप लोग देखते रहो, सपोर्ट करते रहो और अपने गोल पे फोकस करते रहो। डेली वीडियो अपलोड होगा, इसके अलावा मेंस का वीडियो भी अपलोड होगा। ऐसे ही प्यार देते रहना और कमेंट सेक्शन में अच्छा से कमेंट कर देना। जो शर्मा खाली